दिल्ली के मुखर्जी नगर और मॉडल टाउन इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ले ली और वजह बताई जा रही है शक, गुस्सा और बहन को लेकर पैदा हुआ विवाद। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और हिंसा की मानसिकता का खौफनाक उदाहरण है। जरा सोचिए, सुबह का समय, एक आम दिन, दो दोस्त एक ही स्कूटी पर सफर कर रहे हैं। 19 साल का अमान स्कूटी चला रहा था और पीछे उसका नाबालिग दोस्त बैठा था। दोनों के बीच कभी दोस्ती रही होगी, साथ समय बिताया होगा, हंसी मजाक किया होगा। लेकिन उस दिन उसी स्कूटी पर बैठा एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान लेने का फैसला कर चुका था और सामने वाले को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही स्कूटी मुखर्जी नगर की सड़कों से गुजर रही थी, अचानक पीछे बैठे नाबालिग ने चाकू निकाला और अमान पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि अमान संभल ही नहीं पाया। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी और एक जिंदगी मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि उसका दोस्त किस हालत में है। वहीं दूसरी तरफ अमान सड़क किनारे पड़ा दर्द से तड़प रहा था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो करीब आधे घंटे तक उसी हालत में पड़ा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन तुरंत मदद नहीं मिल सकी। ये सवाल भी उतना ही बड़ा है, क्या हम एक ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां किसी घायल को देखकर भी लोग रुकने से डरते हैं? कुछ देर बाद कुछ जिम्मेदार राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अमान को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हालत गंभीर थी। करीब 3 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही और फिर अमान ने दम तोड़ दिया। एक 19 साल का नौजवान जिसके सपने होंगे, परिवार होगा, उम्मीदें होंगी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब उसके परिवार के पास सिर्फ यादें हैं और एक ऐसा दर्द जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। अब इस पूरे मामले की सबसे अहम बात, आखिर ये हमला क्यों हुआ? शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि अमान उसकी बहन पर गलत नजर रखता था या उसे परेशान करता था। इसी शक ने धीरे धीरे गुस्से का रूप लिया और गुस्से ने एक खौफनाक अपराध को जन्म दे दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह शक सही था या सिर्फ एक गलतफहमी? क्या इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता था? क्या परिवार या समाज के किसी बड़े की मदद ली जा सकती थी? अगर ऐसा होता तो शायद आज अमान जिंदा होता और एक परिवार उजड़ने से बच जाता। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। आरोपी नाबालिग की तलाश जारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद था या ये घटना अचानक हुई। इस घटना ने पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना दिया है। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि एक दोस्त ही इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। आज के समय में युवाओं के बीच गुस्सा, असहिष्णुता और जल्दबाजी में फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, विवाद और फिर हिंसा, ये एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। सोशल मीडिया, गलत संगत और संवाद की कमी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसके लिए कानून है, परिवार है, समाज है। बातचीत और समझदारी ही हर समस्या का सही समाधान है। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन से भी कई मांगे उठ रही हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, युवाओं के लिए काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम मजबूत किया जाए
स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। छोटे विवादों को समय रहते सुलझाने के लिए लोकल स्तर पर व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही आम लोगों से भी एक बड़ी अपील है, अगर कहीं कोई घायल दिखे तो उसकी मदद करें। कई बार सिर्फ 10 मिनट की मदद किसी की जान बचा सकती है। माता पिता और परिवारों को भी अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी में गुस्सा या आक्रामकता बढ़ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते समझाना और सही दिशा देना बहुत जरूरी है। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। एक पल का गुस्सा, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। एक तरफ एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और दूसरी तरफ एक नाबालिग ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अंत में बस इतना ही, अगर हम सच में ऐसे अपराधों को रोकना चाहते हैं तो हमें सिर्फ पुलिस या सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शांति, समझदारी और इंसानियत, यही वो रास्ता है जो हमें ऐसे हादसों से बचा सकता है।